लामनेस के नवाही गांव अल्पा सदारिके में वापटा का अनोखा कारनामा। एक फर्द की गलती की सजा पूरे गांव को बिजली से महरूम कर दिया। अहले गांव एक हफ्ता से अजियत में मुब्तला, कोई पूछने वाला नहीं। पूरा गांव एहतजाज करने पर मजबूर। जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो अहले गांव एहतजाज पर उतर आए और मौजूदा हुकूमत से मुतालबा किया कि हम पर होने वाले वापटा के जुल्म के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी बिजली जल्द बहाल करवाई जाए। और इस मौका पर मुकामी लोगों का क्या कहना है, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी आवाज़ बनने की कोशिश की। मामला ये है कि तकरीबन आज से 8 दिन पहले वापड़ा वाले यहाँ पर अपनी रूटीन चेकिंग में आए, जिसमें एसपी उनके साथ था। तो एक घर के साथ उनकी हाथापाई लड़ाई हुई, जिसके नतीजे में उन्होंने उनके साथ कानूनी कार्रवाई करते उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जिसमें 4 बंदे उन्होंने नामजद किए। उसके बाद वो दूसरे दिन पूरे तकरीबन 50-55 बंदों के साथ आए और पूरे गांव की एक तो मेन सप्लाई काट दी और उसके बाद गांव के अंदर जो LT तारें लगी हुई थी पोल्स के ऊपर से, वो सारी काट ली गई, जिसमें एक तो पूरे गांव का नुकसान किया, उसके बाद गवर्नमेंट का भी नुकसान किया, गवर्नमेंट के असासों को नुकसान पहुँचाया। हालांकि उन्हें इस तरह का कोई हक नहीं बनता कि एक बंदे के साथ लड़ाई की वजह से वो पूरे गाँव को इस चीज़ का जो है वो जुर्मवार करार दें और उन्हें सजा दें। वापड़ा वाले इंतहाई जुल्म कर रहे हैं। उसके बाद हम तकरीबन पूरा गांव 3-4 दफ़ा एक्शन के पास के गए हैं, उनके पास मैंने समाजत की है। उन्होंने लोगों को जलील करके अपने दफ्तर से निकाल दिया और उसके बाद SC से भी रब्ता किया, उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। SDO के पास गए हैं, वो बिल्कुल इनकारी हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल बिजली नहीं बहाल होगी। हालांकि ऐसा कोई असूल नहीं बनता कि एक बंदे की वजह से आप पूरे गाँव की बिजली काट दें, क्योंकि सारा जो भी मामला आता है हर इंसान समझता है बिजली की कितनी ज़रूरत है। तो सारे मामला बिजली से चलते हैं। हम लोगों ये एक ज़रिए इलाका है, लोगों का जो ज़रिया माश है वो मवेशियों से है और ज़राअत से वाबस्ता है। इधर एक तो ट्यूबवेल भी है जो इस सप्लाई से आगे चलता था, वो भी बंद है, जिससे ज़िम्मेदारों को जो तैयार गंदम की फसल है वो भी बिल्कुल तबाह हो रही है पानी की वजह से, पानी की वजह से। और साथ में लोगों के लिए, जानवरों के लिए चारा तैयार करना वो भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। तो लोगों को शदीद मुश्किलात हैं और ये लोग जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि बिजली की कितनी ज़रूरत है और कितनी अहमियत है और सारे मामला इसी पे चलते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश आला काम से कि इस सारे मामला को देखें और ऊपर वाले सतह पर इस पर इंक्वायरी करें और जल्द अज जल्द हमारी जो है दादरसी की जाए, बिजली को बहाल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद ये 1 हफ्ता हो गया है इस गांव की, ये अल्पा सदारिके का गाँव है, जिसकी लाइट ये वापड़ा वालों ने काट दी है, मैंने जो है ना वो काट दी है। और एक घर की वजह से जिन्होंने बिल नहीं अदा किया या उन्होंने कोई बिजली चोरी की है, जिसकी वजह से उनके ऊपर FIR भी इन्होंने दिलवा दी है। इसके बाद फिर सारे गाँव के ऊपर इन्होंने ये जो जुर्म किया है, जो इन्होंने जुल्म किया है, ये इनको नहीं करना चाहिए था। और ये मैं समझता हूँ और पता भी है, ये जितनी भी ये सिलेक्टेड और नए हुकूमत है, इनके जो हमारी हैं MNA MPs, ये जितने भी इनके मिनिस्टर हैं, इनकी काल के ऊपर वापड़ा वाले आए भी थे, जिसकी वजह से उन्होंने काल किया कि इस गांव की जो है ना वो लाइट ऑन नहीं करनी। भाई देखें ये ज़राई इलाका है, कितनी फसलें हैं इसके अंदर, और उसके बाद मस्जिद है, स्कूल है, ये माशाल्लाह 2000 आबादी के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें बुजुर्ग, बच्चे और बड़े जवान आदमी हैं, जिनकी वजह से ये देखिए कि उनको कितनी तकलीफ हो रही है कि ना तो पानी है, ना मवेशियों के लिए चारा जो है ना वो काटा जा रहा है, ना ट्यूबवेल जो है उनके वो ऑन करके फसलों को पानी लगाया जा रहा है। लिहाजा ये जो सियासी हवारी हैं ये मेहरबानी करें और हम हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अब ये मेहरबानी करें और हमारी दादरसी करें कि हम एक्सीएम के पास गए, SDO के पास गए, उन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी, महकमा से भी रिक्वेस्ट की, किसी ने बात ना सुनी। और अब हमने तंग आके ये मीडिया को बुलाया है और वो हमारी उनकी मेहरबानी है कि वो इधर आए हैं गांव में और वो भी ये इंशाल्लाह देख रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि ये सच और हक के ऊपर ये मबनी होनी चाहिए बात कि एक बंदे की और एक घर की वजह से ये पूरे गाँव को सजाएँ दी जा रही हैं। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। भाई ये लोग कहाँ जाएंगे, ये वाशरूम में पानी कहाँ से लाएंगे इस्तेमाल करने के लिए, अपनी फसलों को पानी कहाँ से ये देंगे, उसके बाद अपने मोशे के लिए चारा कहाँ से वो काट के उनको डालेंगे। इतना बड़ा तो जुल्म नहीं करना चाहिए था। तो वापटा वालों ने अगर FIR दिला दिया तो एक बंदे को एक ही घर को सजा देना जिनके ऊपर ये FIR दिलवाई गई है। लिहाजा ये मेहरबानी करें, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं
कि ये इतना बड़ा जुल्म ना किया जाए। ये पहली दफ़ा इस हुकूमत में हमने देखा है कि इस गांव के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये यूसी अल्पा कला ये इतनी बड़ी यूसी है और यही वो मिनिस्टर MPs MLA जिनके दादा परदादा से लेकर आज तक ये उनको यहाँ से मतलब कि जीत का निशान ही देते आए हैं। और आज अगर कोई मिस्टेक हुई भी है तो ये अगर आगे हाँ हमने नून लीग को वोट दिया है, हम ये कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको वोट दिया और इन्होंने हमें आज आके नकई बरादरान ने ये सजा दिलवाई है। मिनिस्टर तो नकई बरादरान है ना इस इलाके के, हम उनको भी ये कहते हैं, ये वाज़ह बात सुन लें, क्या दोबारा आप लोगों ने इधर नहीं आना? जो हमारे बच्चे माएँ बहनों और बड़ों को सजाएं दी गई हैं, 1 हफ्ता हो गया, आपके घर की बत्ती तो 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तो आपने ये मुसलमान नहीं समझे, ये कोई मतलब कि यहूदो निसारा से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, लेकिन ये हम अपना हक भी लेके रहेंगे, हमें मिलेगा इंशाल्लाह। ये हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बात को फौरन ऊपर से ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट तक ये इसको पहुंचाया जाए ताकि हमारी दाद रसी हो सके और हमारी इस गांव की लाइट जो है ना वो ऑन हो सके। और मैं इस बात के ऊपर खराज तस्लीम पेश करता हूँ मीडिया वालों का कि जिन्होंने हमारी ये बात सुनते वो फ़ौरन हमारे गांव में आए, जिन्होंने हमारे पास आके पानी भी नहीं पसंद किया पीना कि नहीं आपके ऊपर तो इतना बड़ा जुल्म हुआ है और हम आपसे पानी कैसे पिए। सबसे पहले हम आपकी बात को ऊपर तक पहुँचाएँगे, उसके बाद फिर जब ये गाँव की लाइट ऑन होगी फिर हम आएँगे आपसे पानी आके पीने के। अब हमारा हक नहीं बनता। जैसा कि आपने मुकामी लोगों के तौर उनका कहना था कि हमें इस अज़ियत से क्यों विचार किया जा रहा है। अगर उन्होंने किसी भी जमहूरी पार्टी को वोट दिया है तो वो वोट देना उनका हक है और वो वोट देने का हक अपने पास रखते हैं। किसी मुंतखब नुमाइंदे को चॉइस करने का हक अवाम के पास है, लेकिन किसी नुमाइंदे के पास ये हक नहीं है कि उसे बुनियादी सहूलियात से महरूम किया जाए। ये अवाम का एक बहुत बड़ा सवाल है जो यहाँ के 2000 की आबादी है और हर छोटे बड़े के दिल में यही सवाल है, क्या हम पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं? क्या हमारे हकूक़ नहीं हैं? क्या हम इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है या असूल है उनसे बाहिर है? क्या हमारा हक नहीं है पाकिस्तानी अवाम का कि हमें पूरी सहूलियात दी जाए? तो मेरे प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था कि आप तक उन हक़ाइक़ को बताना, उन हक़ाइक़ का बताना और दिखाना ताकि आप देख सकें कि इस तब्दीली की सरकार में, इस तब्दीली के दौर में जो लोग कहते थे भी नया पाकिस्तान बनेगा, क्या उस पाकिस्तान में अब भी पुराने पाकिस्तान की तरह जुल्म नहीं हो रहा? और 1 हफ्ता हो गया है इस गांव की बिजली बहाल नहीं हुई है और वापडा जो मुलाजमीन है वो उन पर तशद्दुद हुआ है और उन्होंने एक घर ने तशद्दुद किया, बाकी गाँव ने तो नहीं तशद्दुद किया। तो क्या दूसरे जो गाँव के लोग हैं उन पर ये जुल्म नहीं किया जा रहा? क्या उन पे जुल्म की इंतहा नहीं है? उनके जुल्म के अलावा जो यहाँ के मकामी जानवर हैं और जो खेत हैं, क्या उन पे जुल्म नहीं किया जा रहा? तो ये सब कुछ लेके आने का मकसद सिर्फ यही था कि अवाम बोल उठी है और प्रोग्राम अवाम बोल उठी में सुफियान भी को इजाज़त दीजिए।